शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण को लेकर लगातार प्रदेश भर में कई जगह पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लगातार सरकार से भी वार्ता के लिए बुलावे आ रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष अशोक चौधरी, जिनकी आज मुख्यमंत्री से महिला आरक्षण के विरोध में वार्ता हुई है। ये लगातार महिला आरक्षण शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण का विरोध करते नजर आ रहे थे। सर, आज आपकी मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है, किन किन मुद्दों पर आपकी जो वार्ता चली उसको लेकर के? देखो सुनिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो था महिला आरक्षण को लेकर था कि जो अभी महिला 50% जो किया था उसको लेके हमने पहले घोषणा भी की थी। 30 तारीख को हम बड़ा महाआंदोलन कर रहे हैं जयपुर के अंदर। लेकिन उससे पहले हमारा एक ऑप्शन मिला हमें कि आप वार्ता कर सकते हो। वार्ता में अगर वो समाधान निकले, क्योंकि हर चीज़ वार्ता से होती है। हम कल आंदोलन करेंगे, उसके बाद भी वार्ता होगी, और उससे पहले भी अगर वार्ता का ऑफर आता है तो हमने उसको स्वीकार किया। और उपेंद्र जी के नेतृत्व में उनसे हमने निवेदन किया कि एक बार मैं उनसे परसों मिला कि आप हमारी वार्ता कराएं। अगर सरकार इस वार्ता सफल होती है और मानती है तो हम आगे आंदोलन नहीं करेंगे और इस पे जो वापस हो जाए कानून। तो उसके लिए उन्होंने पहल की और हमें बुलावा आया। हमें आज हमारी सुबह मुलाकात हुई, जिसके हमारा प्रतिनिधिमंडल था। मैं था, हनुमान किसान थे, रविंद्र चौधरी था, आशु सर थे और उपेंद्र जी खुद थे। हमारे प्रतिनिधि बात की, वार्ता सकारात्मक रही। लेकिन हम ये चाह रहे हैं, जब तक ये कानून जो वापस नहीं होगा, जो उन्होंने घोषणा की वापस नहीं होगा, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। हमने उनसे निवेदन किया था कि आपने जो अभी किया है गलत है, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि हमने खाली L1 में किया है। तो L1 में क्या है कि सिंपल सा लॉजिक है। हमने बात की कि सर, एक खबर भी चली कि सभी भर्तियों में होगा। उन्होंने कहा नहीं, सभी भर्तियों में नहीं, खाली L1 में क्या है। लेकिन मुद्दा ये कि L1 वाले जो अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीएसटीसी वाले जो L1 में ही आ सकते हैं, बीएसटीसी वाले। उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो उनके साथ वैसे कुठारघात क्यों हो? तो हमने वार्ता की। वार्ता, हालांकि सकारात्मक वार्ता हम इसलिए नहीं कह सकते कि जब तक कानून वापस नहीं होगा हम सकारात्मक कैसे कह सकते हैं। इसीलिए हमने वार्ता का पहल की, वापस आए हैं और हमने रणनीति बनाई है कि हम 30 तारीख को वापस, जो हमारा प्रस्तावित था आंदोलन, महाआंदोलन, हम 30 तारीख को कल मैं परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगा दूंगा और परमिशन में लगा के जैसे ही हमें परमिशन मिलती है हम 30 तारीख को बिल्कुल महाआंदोलन करेंगे। बिल्कुल भी हम पीछे हटने वाले नहीं है। जो सर आज आपकी वार्ता हुई, क्या उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, पूरी तरह संतोष इसलिए नहीं है। सकारात्मक, मैं क्या कर रहा हूँ, वार्ता सकारात्मक होना और संतुष्ट होना दोनों अलग चीज होगी। कि जब तक हमारी मांग एक थी कि हमें कानून वापस लो, सरकार जो अभी लाए है, जब तक वापस नहीं होगा तो हम संतुष्ट कैसे होंगे? क्योंकि कुछ अभ्यर्थी, जैसे हमने ट्वीट डाला, उसको अभ्यर्थी बार बार ये कह रहे हैं कि ये तो प्रायोजित था, आप आंदोलन नहीं करना चाह रहे हो, आप लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहे हो। तो मैं उन्हें कहना चाह रहा हूँ कि बिना वार्ता के आज तक कुछ हुआ है? आप आंदोलन करोगे तो भी वार्ता होगी, तभी समाधान होगा। तो हमने एक रास्ता खोला कि हो सकता है कि सरकार पहले बार तो बात मान ले तो अच्छी बात, स्वागत योग्य है। सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन रुख दिखाना और उस कानून को वापस लेना, दोनों में फर्क है। तो हमारा सिंपल सा लॉजिक था कि जब तक कानून वापस नहीं होगा ये जो आंदोलन है बिल्कुल नहीं रुकेगा। इसी कड़ी के अंदर हम ये आंदोलन जारी रखेंगे और 30 तारीख को महाआंदोलन की जो घोषणा हमने की है वो बिल्कुल 30 तारीख को होगा। कल इसके लिए हम परमिशन लगा देंगे और परमिशन लेके 30 तारीख को आंदोलन होगा। जो भी आगे रणनीति, जो भी हमारी रणनीति है, वो भी सभी साथियों को हम बता देंगे। लेकिन कहीं भी हम रुकने वाले नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं, हमने सरकार के साथ मिलकर ये आंदोलन खत्म कर दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये खाली मार्केट में अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम वार्ता के लिए मना कर देते कि हम वार्ता नहीं करेंगे। हम आंदोलन वार्ता करके हम आगे बोल दे कि वार्ता होगी, सफल होगी, आंदोलन आपसे सरकार वापस ले रही है। लेकिन जब तक नहीं ले, तब तक हम वापस नहीं हट रहे हैं। इसलिए हमने आंदोलन घोषणा की। हमने पहले भी कहा था कि वार्ता एक जरिया है, आपको बाद में भी करनी है। हमने पहले प्रयास किया, अगर पहले हमारी मांग मान ली जाती तो अच्छी बात है। तो सरकार ने सकारात्मक रही कि ठीक है, वो विचार करेगी इस चीज पे, लेकिन विचार करना, उसको हटाना, दोनों अलग चीज है। जब तक ये नहीं हटेगा हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और जो 30 तारीख का जो हमारा आंदोलन प्रस्तावित है वो भी करेंगे। क्योंकि आज मैं जैसे आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद अभ्यर्थी कई फोन आ रहे हैं, एक्स पे भी बार बार लोगों को कमेंट आ रहे हैं कि आप करना नहीं चाह रहे हो। ऐसा मैं सबके आपके माध्यम से बताना, हमारा बिल्कुल भी ऐसा उद्देश्य नहीं है। हम आपके साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। 20 तारीख को जो बार बार बोल रहे हैं कि 20 तारीख को आप नहीं आए थे, 20 तारीख को हमारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बाद में पता लगा मुझे कि भैया 20 को आंदोलन हो रहा है, कौन कर रहा है, होगा नहीं होगा, क्योंकि उसका नेतृत्व कोई पता ही नहीं चला। बाद में पता लगा कोई कर रहा है, उसका नेतृत्व है। उसकी परमिशन बाद में नहीं, उसकी परमिशन का लेटर भी नहीं आया था। इसलिए हम भी नहीं चाहते किसी अभ्यर्थी को परमिशन नहीं मिली, किसी अभ्यर्थी को मुकदमे लग जाए, पता लगे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, किसी अभ्यर्थी को नुकसान नहीं हो। इसलिए हमने उस आंदोलन में जब पता लगा कि उन्होंने गिरफ्तार किया, उसके बाद में हनुमान किसान भी आगे आया। क्यों, मैं बाहर था, उसके बाद मैं भी तुरंत जयपुर पहुंचा, पहुंच के उनके पास गया, उनको छुटवा के लाया। तो सारे प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़ाई जो है, जैसे मेरा रास्ता में महासंघ संगठन है, मैं लड़ रहा हूँ, हनुमान किसान भी लड़ रहा है, लेकिन हमने क्या किया कि लड़ाई एक है।
इसको हम 3 जगह लड़ेंगे, 4 जगह लड़ेंगे, मतलब क्या है? इसको एक संगठित होकर लड़ो ना। मुद्दा सबका एक ही है कि जो आरक्षण है वो है, लेकिन सबकी बात क्या है? सब क्रेडिट के पीछे भागते हैं। मेरा उद्देश्य सिंपल था, क्रेडिट के पीछे मत भागो, युवाओं के हक के लिए पीछे भागो। मैंने उसी क्रम में बात करते हुए हनुमान से बात की कि हम ये लड़ाई जो है, हम अलग-अलग नहीं लड़ते, हम एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। और वो भी सहमत हुआ कि बिल्कुल अशोक जी बात सही है कि लड़ाई एक है, मुद्दा एक है, इसको साथ लड़ेंगे, मजबूत से लड़ेंगे, तो उसके लिए है। आज भी आपके चैनल पे हनुमान किसान आया था, बात रखी हमारे आने के बाद में, उन्होंने सारी तमाम जो मुद्दे थे, जो हमारी बात, उन्होंने सारी बातें युवाओं तक पहुँचाई हैं। साथ ही साथ ये भी घोषणा आपके चैनल से कर गया कि अगर सरकार नहीं लेती, अगर अनशन तक की जरूरत पड़ी, अगर नहीं मांगे तो हम अनशन तक भी करेंगे, यहाँ तक ही बात होगी। तभी मैं आप, और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये सभी युवाओं से कहना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक 29 तारीख तक जितने भी हो सके अपने विधायकों को, अपने जिला कलेक्टर को, एसडीएम कार्यालय, सभी जगह जितना हो सके आप इसका जो ज्ञापन है वो आप ज्ञापन देते रहें, ताकि सरकार को भी लगे। क्योंकि जो हमें कहा कि जो माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा कि विरोध कितना है, आप युवाओं को समझाओ चीज़ों को कि ये चीज़ ऐसी है। तो समझाना, हमने समझा दिया युवाओं को। तो हम ये चाह रहे हैं कि युवा है जो अधिक से अधिक ज्ञापन दें, ताकि हम हमारी हमारी 30 साल रणनीति बिल्कुल तैयार है, हम तैयारी पूरी कर रहे हैं। साथ साथ युवा भी मुख्यमंत्री से करीब आपकी 1-1.5 घंटे आज चर्चा हुई इस हाँ। महिला आरक्षण को लेकर। मुख्यमंत्री ने किस आधार पर ये आरक्षण लागू किया है, उसको लेकर कुछ कहा? नहीं, उन्होंने ये कहा था कि हमारी लगभग 45 मिनट के आसपास हमारी बात हुई और अच्छे अच्छे माहौल में बिल्कुल शांतिपूर्ण एक-एक चीज़ें मुद्दे पे आराम से बात हुई। उन्होंने कहा है कि हम इसको सिर्फ L1 में कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले से 5वीं क्लास तक जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, वो जो आया था कि भाई हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा कि मातृत्व की भावना से वो बच्चे उनको रखेंगे, उनको पढ़ाएँगे, आगे जाके तो वो ही है, उनको महिलाओं को और कहीं नहीं है। उन्होंने ये भी समझाया कि जो टोटल जो आरक्षण है वो उसी के अंदर है, जो महिलाओं का जो है कि जो जो उनका रिजर्वेशन है, जैसे जनरल कैटेगरी का, जनरल में एससी, एससी, ओबीसी, उनका उसी के अंदर 50% है। ओवरऑल जो है वो 50%, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अगर सपोज करो कि 50 में से 30 महिलाएं आई, 20 महिलाएं, 20 बच गई, वो 20 जो पद है वो बैकलॉग में नहीं जाएंगे, वो बैकलॉग में ना जाते वो पद सीधे पुरुषों के आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली मतलब ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, और मैं हम एक अच्छे लेवल पे वैकेंसी निकाल रहे हैं, ताकि कोई युवा रहेगा भी नहीं। लेकिन हमने उनको बार-बार की बात की कि जो आप बार-बार जो L1 की बात कर रहे हो, क्योंकि L1 के पास एक ही ऑप्शन है, अभ्यर्थियों के पास एक ही ऑप्शन है, सिर्फ बीएसटीसी वालों के पास एक ऑप्शन L1 भर्ती, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता बेचारों के पास में। इसलिए उनके साथ ज्यादा कुठारघात हो रहा है, क्योंकि अगर ये यहाँ लागू हो गया तो हो सकता है कल आगे भी, आज सरकार कह रही है कि हम और किसी भर्ती में उसको लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आज ये L1 में लागू हो गया, हमने विरोध नहीं किया, तो कल ये हो सकता है कि अदर भर्तियों में लागू हो जाए। इसीलिए हमने इसका विरोध किया है, हमने वार्ता की है, वार्ता के रास्ते खुले हैं। और जो आपको मतलब पुनः मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटे, हम कल परमिशन लगा रहे हैं। 30 तारीख का जो हमारा प्रस्तावित आंदोलन है वो यथावत है। हम 30 तारीख को शहीद स्मारक पर आप सभी के साथ में बड़ा आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे सरकार से, जब तक हमारा जो जो आदेश अगर वापस, जब तक हम लड़ेंगे। उसके लिए जैसे हनुमान जी ने बता भी दिया था कि हमें अगर कंसन पर भी जाना पड़ेगा तो हम अनशन भी करेंगे, चाहे हमें लास्ट तक लड़ना पड़े, चाहे हमारी जान चली जाए, हम वहां तक लड़ेंगे, हमने मना ही नहीं किया। और हमें विश्वास है कि माननीय मुख्य जो वार्ता हुई हो उसमें हमारे आंदोलन को देख के, जो युवाओं का विरोध देख के, उस फैसले को वापस ले। और इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सभी युवाओं से पुनः मैं एक आग्रह कर रहा हूँ कि 30 तारीख को आंदोलन प्रस्तावित है, आप बिल्कुल भ्रमित ना हो, आप फॉर्म पे बिल्कुल आ जाओ कि हमने वार्ता की है तो आंदोलन खत्म हो गया है, हमने कोई सेटिंग कुछ नहीं है, हमने कोई घुटने नहीं टेके हैं, हम लड़ेंगे। सरकार तक मैसेज पहुंचाना था जो पहुंच गया है। और पुनः आपसे कहूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में अपने जिले में जाओ, अपने तहसील में एसडीएम कार्यालय में, जिले में जिला हेडक्वार्टर में कलेक्टर को, और अपने विधायक के माध्यम से आप ज्ञापन दो, उनको बताओ। और 30 तारीख को आप अधिक संख्या में पहुंचो, परमिशन हम कल लगा देंगे, परमिशन लेंगे, उसके बाद लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद लगातार देखा जा रहा है, आपकी जो वार्ता हुई उसके बाद सोशल मीडिया पर लेवल 1 को कहीं ना कहीं डर लग रहा है, उन अभ्यर्थियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल ना डरे, हम आपके साथ पहले भी खड़े थे, मैं आपको कह चुका हूँ बात। L1 के लिए बेचारों बीएसटी वालों के लिए एक ही ऑप्शन है, L1। आपके साथ पहले भी हम खड़े थे, आज भी हम खड़े हैं, हम लड़ेंगे, हम बिल्कुल भी हताश नहीं है, हम ना पीछे हटे हैं। वार्ता जो बार-बार जो जो सोशल मीडिया पे आ रहा है कि इन्होंने वार्ता कर ली, अब ये बैठ जाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वार्ता करके हमें बैठना होता, तो हम 30 तारीख की घोषणा नहीं करते। सुबह भी मैंने घोषणा की, लगातार मेरे ट्वीट देखो, उठाओ, तो बस ये कहा कि 30 को महाआंदोलन है। वार्ता एक ज़रिया था, क्योंकि सुनील जी आपको पता है, आज से पहले आपने बहुत से कवरेज किए हैं, आप भी संगठन में जुड़े हुए हो, मैंने भी देखे। अंत और बंद क्या, हर रास्ता वार्ता से निकलेगा। इसमें भी होगा, हम आंदोलन करेंगे, हमें वार्ता के लिए बुलाया जाएगा, वार्ता से निकलेगा। अगर हम ये कहें कि हम रोड पर सड़कों पर बैठे रहेंगे, हम आंदोलन करके घर चले जाएंगे, वार्ता नहीं करेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। 20 तारीख को आंदोलन हुआ, वार्ता नहीं हुई, कोई मैसेज नहीं गया सर पास। हम ये कह रहे हैं, हमने एक रास्ता जरिया देखा है, वार्ता का रास्ता खोला है। अगर मिलेंगे मुख्यमंत्री जी,
उन्होंने पुनः कहा कि आप सबसे बात करो, सबसे मिलो, आप पुनः मेरे पास आओ, हम पुनः इस पे विचार करेंगे। तो वही करें, अब 30 तारीख को आंदोलन है, यथावत है, कोई किंतु परंतु नहीं है। L1 के साथ बिल्कुल ना घबराएं, आपके साथ हम कल भी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं और अंतिम सांस तक खड़े रहेंगे। 30 जून को लेकर कितनी तैयारी चल रही 30 दिन को पूरी तैयारी चल रही है। परमिशन का लेटर मैं मेरे नाम से कल परमिशन लेटर लगा दूंगा और उसके बाद में मुझे पता है कि मेरे प्रदेश के हजारों की संख्याओं में युवा आएंगे, उनका समर्थन रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ना ये लड़ाई हनुमान किसान की है, ना ये लड़ाई अशोक चौधरी की है, ये लड़ाई है पूरे प्रदेश की, उस प्रदेश के तमाम युवाओं की लड़ाई। हम बार-बार कह रहे हैं, हम बिल्कुल भी महिला विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारी बहन-बेटियाँ आगे बढ़ें, वो आगे बढ़े, समाज मजबूत हो, लेकिन ये नहीं हो कि हमारा हक मारे। हम महिलाओं का हक भी नहीं, 30% आरक्षण दिया, हम उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं गए। उन्होंने अभी पुलिस विभाग में 33% आरक्षण किया, कोई बात नहीं, हम 33% आरक्षण के खिलाफ नहीं गए, ठीक है 33% दो। हम इसमें भी कह रहे हैं आप दे दो 33%, हम वापस, मैं आज कह रहा हूँ आप 33% आरक्षण दे दो, हम आज चुपचाप बैठ जाएगा और मेरा प्रदेश का युवा भी साथ बैठ जाएगा, वो भी इसके सहमत हो जाएगा। लेकिन 50% वाले मुद्दे पे हम बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे, ना कल किया था ना आज करेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष अशोक चौधरी। और लगातार इनका यही कहना है कि जब तक महिला आरक्षण जो शिक्षक भर्ती में सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है, उसको जब तक मुख्यमंत्री के द्वारा वापस नहीं लिया जाता, तब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। और इनका साथ में यह भी कहना है कि जो आने वाली 30 जून को है, इनका यहाँ जयपुर में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।